दुर्दांत अपराधी कहें या खूंखार नक्सली, दिनेश गोप का आतंक 3 राज्यों में कायम था। आतंक ऐसा कि सिर्फ उसके नाम से ही करोड़ों की लेवी वसूल ली जाती थी। पिछले 2 दशक से पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। 25 साल से उसका आतंक झारखंड, उड़ीसा और बिहार में कायम था। उसने PLFI नामक अपना संगठन बना रखा था, जिसका काम लेवी वसूलना और आतंक फैलाना था। दिनेश पर 30 लाख का इनाम घोषित था। पिछले दिनों बड़े ही नाटकीय तरीके से NIA और झारखंड पुलिस ने उसे नेपाल से गिरफ्तार कर लिया। आज हम IDTV के इस सेगमेंट में दिनेश गोप के कारनामे और उसकी गिरफ्तारी की कहानी बताएंगे। पिछले 2 दशकों से पुलिस को दिनेश गोप की तलाश थी। पिछले रविवार को नेपाल में उसे पकड़ा गया। सुरक्षा बलों से बचने के लिए वो नेपाल में सिख बनकर ढाबा चला रहा था। बताया जाता है कि फरवरी 2022 में झारखंड पुलिस को दिनेश गोप के पश्चिमी सिंहभूम में छिपे होने का इनपुट मिला था। पुलिस और CRPF ने वहां ऑपरेशन चलाया। इस दौरान जंगल में मुठभेड़ हुई। बाद में पता चला कि मुठभेड़ में दिनेश गोप घायल हो गया, परंतु वह भाग निकलने में सफल रहा। दिनेश झारखंड से भागकर बिहार और वहां से बॉर्डर पार करके नेपाल चला गया। नेपाल जाने के बाद उसने अपने सारे फोन और सिम कार्ड तोड़ दिए, इसलिए उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई। इसलिए पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रही थी। दिनेश नेपाल के विराटनगर में सिख के वेश में रह रहा था। वहां पिछले 13 महीने से वह एक ढाबा चला रहा था। वह अक्सर झारखंड में अपने लोगों को कॉल करता था, लेकिन तुरंत सिम बदल लेता था। 20 मई 2022 को दिनेश ने रांची के BJP नेता बलराम सिंह को कॉल कर धमकी दी और 10 AK-47 राइफल की मांग की। यही वो कॉल थी जो दिनेश गोप की गिरफ्तारी की वजह बन गई। बलराम सिंह ने दिनेश के खिलाफ गोंदा थाने में FIR दर्ज करवा दी। झारखंड पुलिस ने कॉल का लोकेशन ट्रेस किया। लोकेशन की पुष्टि होते ही पुलिस की एक टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए नेपाल पहुंच गई। पहले तो कुछ पता नहीं चला, फिर विराटनगर में एक ढाबे वाले पर पुलिस को शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने उस पर नजर रखी। आसपास से इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने दिनेश को हिरासत में ले लिया। फिर उसे रांची लाया गया और पूछताछ के बाद NIA को सौंप दिया गया। NIA अब दिनेश से दिल्ली में पूछताछ कर रही है। ये तो हुई दिनेश की गिरफ्तारी की कहानी। अब बताते हैं दिनेश गोप के दुर्दांत बनने की कहानी। दिनेश गोप झारखंड के खूंटी जिले में लापा मोरहा टोली गांव का रहने वाला है। 10वीं पास करने के बाद दिनेश की आर्मी में नौकरी लग गई थी। जॉब पर ज्वाइनिंग लेटर लेकर नौकरी पर पहुंचा तो सूचना मिली कि एक एनकाउंटर में पुलिस ने उसके भाई को मार दिया है। तब दिनेश नौकरी छोड़ वापस आ गया। उसका भाई अपराधी था। फिर दिनेश अपने भाई के कामकाज देखने लगा। वह ठेकेदारों से पैसे वसूलता था। जो ठेकेदार या बिजनेसमैन पैसे नहीं देते थे, उन्हें धमकाता था। फिर दिनेश गोप ने 2003 में एक आपराधिक गिरोह बनाया, जिसका नाम GLT रखा। जल्द ही यह आपराधिक गिरोह पुलिस को खटकने लगा। फिर सरकार ने इस संगठन को बैन कर दिया। 2007 में दिनेश गोप ने इस संगठन का नाम बदलकर PLFI रख दिया। इसी साल दिनेश के संगठन में माओवादी कमांडर मसीह चरण पूर्ति शामिल हो गया। यहीं से PLFI और नक्सली के बीच करीबी बढ़ने लगी। 2009 में पुलिस ने नक्सली कमांडर मसीह चरण को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दिनेश ने पूरी तरह इस संगठन को संभाल लिया। 6 साल में दिनेश समझ गया था कि जितना मजबूत संगठन होगा, उतना ही ज्यादा वसूली होगी। फिर वह अपने संगठन को मजबूत करने लगा। उसने बेरोजगार नौजवानों को मोबाइल, मोटरसाइकिल और पैसे का लालच देकर जोड़ा और अपनी फौज खड़ा कर ली। इस तरह बिहार, झारखंड और उड़ीसा में दिनेश के नेटवर्क से 8,500 युवा जुड़ गए। ये पैसे की वसूली कर दिनेश गोप को भेजा करते थे। पुलिस ने 3 राज्यों में 100 से ज्यादा केस दिनेश के खिलाफ दर्ज किए हैं। इसमें हत्या, धमकी, अपराध, वसूली जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। इसके बावजूद वह पिछले 2 दशक से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर बचता रहा। उसकी गिरफ्तारी से बचने का मुख्य वजह अपने गांव और आसपास के इलाकों में उसकी लोकप्रियता थी। वह अक्सर गरीब आदिवासियों की बेटी की शादी में पैसे देता, स्कूल और मंदिरों में दान देता था। इसलिए लोग उसका
समर्थन करते थे। नोटबंदी के बाद 10 नवंबर 2016 को रांची से सटे बेड़ो प्रखंड में दिनेश गोप के 25,38,000 रुपए जब्त किए गए। 2018 में झारखंड पुलिस ने ये मामला एनआईए को सौंप दिया। इसके बाद एनआईए की टीम ने जब उसके सहयोगियों के यहाँ छापेमारी की तो उसके पास से 42 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुए। साथ ही जांच में पता चला कि गोप ने दोनों पत्नियों और अन्य संबंधियों के 2 दर्जन से ज्यादा बैंक खाते में 2 करोड़ 5 लाख से ज्यादा रुपए जमा कर रखे हैं। 30 जनवरी 2022 को दिनेश गोप की दोनों पत्नियों हीरा देवी और शकुंतला कुमारी को लेवी वसूली के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। इधर दिनेश ने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में बताया कि उसे झारखंड पंचायती राज के एक कर्मचारी से सूचनाएं मिलती रहती थीं। हालांकि वह उसके संगठन से जुड़ा नहीं था। दिनेश ने बताया कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा के 6 जोनल कमांडर उसे रिपोर्ट करते थे। ये लोग तीनों राज्य में वसूली करते थे। गुर्गों के जरिए दिनेश ठेकेदारों और व्यवसायियों से सालाना करीब 120 करोड़ रुपए वसूलता था। इन पैसों को वह अपने करीबी सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक में जमा करता था।